अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद तारिक और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिक अलजेब्रा में कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। एंड दैट टॉपिक इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिड्यूसिबल इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशंस, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। आज हम इन 5 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। An equation containing one or more terms in which the variable is raised to maximum positive power 2। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक से ज़्यादा टर्म्स हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, और जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है मेरे पास 2 इन जनरल। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है मेरे पास ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0 इज़ नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डियर स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं जो हम क्लास 9th और 10th में पढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन 3 मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला ये हर एक इक्वेशंस के ऊपर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, मगर लाजमी नहीं कि हर एक क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन मुमकिन हो। तो ये सबसे पहले बात करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड की। मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 7x + 10 इज़ इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हम लोगों ने इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है। मेथड क्या है कि जो आपके पास x² का कॉफिशिएंट हो, इधर 2x² हो, 3x² हो, इधर क्या है 1x², मगर 1 हम लोग लिखते नहीं। इसके कॉफिशिएंट को उठा के जो लास्ट वाला कांस्टेंट हो उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसका कॉफिशिएंट कितना था 1, मैंने 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया कि कितना आ गया मेरे पास 10। अब मुझे 2 डिजिट चाहिए, मुझे पेयर चाहिए कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से 10 हो और जिनको प्लस माइनस करने से क्या मेरे पास बने माइनस का 7। फिर सुन ले, जो x² का कॉफिशिएंट हो उसको लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, और अब मुझे 2 डिजिट्स चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 10 बने और प्लस माइनस करने से सेंटर वाली वैल्यू बने। तो देखिए मेरे पास था 2 × 5 इज़ इक्वल टू 10। अब मेरे पास 2 और 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 10 तो बन रहा है। अब इन दोनों के साथ प्लस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, या एक के साथ प्लस दूसरे के साथ माइनस लगाएंगे, वो हमें ये वाला डिजिट बताएगा। देखिए इसके साथ माइनस है, तो अगर मैं दोनों के साथ माइनस माइनस लिखूँगा तो जब उन दोनों को ऐड करूँगा तो वो कितना बनेगा माइनस का 7, और जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2 5 इज़ इक्वल टू 10। तो मुझे नंबर्स मिल गए माइनस का 2 और माइनस का 5। तो इन दोनों को आपने -7 की जगह लिखना होगा और इन दोनों के साथ x भी लगाना है। तो मैंने इन दोनों नंबर्स को यहाँ से उठाया और इक्वेशन में पुट कर दिया। अब इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में इधर x² है और इधर 1x है, तो इन दोनों में से 1x कॉमन चला गया, यहाँ से 1x कॉमन गया तो यहाँ पे एक रह गया, माइनस यहाँ से x बाहर गया तो क्या बचा 5। और इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है माइनस का 2, माइनस एज इट 2 ये कॉमन आ गया x, और यहाँ पे माइनस है तो ये वाला साइन चेंज होगा। अब 2 को जब 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5। जब आपके ये वाले दो जो डिजिट हैं ये वाले, अगर ये दो नंबर सेम आ जाएं तो आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक होगी। तो आप क्या करना है, इन दोनों को एक में लिख लो और इन दोनों में से कोई एक पेयर ले लो। जी, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है 0 की, तो इसका मतलब है ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल। तो मैंने दोनों को 0 के इक्वल रख दिया, x - 2 को और x - 5 को। x - 2 इज़ इक्वल टू 0, यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए तो -2 इस साइड पे आके क्या बन गया पॉजिटिव। और इसी तरह से x - 5 इज़ इक्वल टू 0, तो हमें x की वैल्यू चाहिए तो -5 इस साइड पे क्या इधर आके क्या बन गया पॉजिटिव। तो x की वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव। तो सोल्यूशन सेट में हम दोनों x के आंसर लिखेंगे 2 और 5।
ये मेरे पास एक दूसरी एग्जांपल है कि मैंने इसको, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है। तो देखिए मेथड क्या है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब मैं 3 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 1 दा 3। अब मुझे 2 डिजिट ऐसे चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 3 आए और प्लस माइनस करने से मेरे पास 4 बने। तो देखें आपके पास सिर्फ एक ही ऐसा पेयर है 1 और 3 का कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है 3, और कोई आपको ऐसा डिजिट नहीं मिलेगा। अब मैं दोनों के साथ प्लस लिखूंगा, एक के साथ प्लस लिखूंगा, एक के साथ माइनस लिखूंगा, या दोनों के साथ माइनस लिखूंगा, वो मुझे ये वाला डिजिट बताएगा, ये वाला। अब यहाँ पे है 4, तो अगर ये मेरे पास दोनों के दोनों नंबर प्लस के होंगे तो ही इनको ऐड करने से मेरे पास कितना आएगा 4। तो मुझे 2 नंबर्स मिल गए कि जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के, मल्टीप्लाई करने से 3 आ रहा है और उनको ऐड करने से 4 आ रहा है। तो आप इन दोनों नंबर्स को यहाँ से उठाएं और इक्वेशन में पुट कर दें। दोनों के साथ x भी लिखना है, मगर x के साथ 1 नहीं लिखते क्योंकि ये ऑलरेडी 1x है। तो इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है 3 और x, तो 3x कॉमन गया, तो इधर से मेरे पास 3 बाहर गया, तो यहाँ पे x कितने हैं मेरे पास 2, एक कॉमन चला गया, तो क्या कितना बचेगा 1। यहाँ पे पूरी की पूरी टर्म बाहर कॉमन चली गई, तो अंदर क्या बचेगा 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उसमें 1 होता है। तो 1 प्लस है तो ये साइन चेंज नहीं होगा, एज इट आ गया। आप देखें ये वाली दोनों की दोनों टर्म्स आपके पास सेम आ गई, तो आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक होगी। तो इन दोनों को एक में लिख लें और इन दोनों में से कोई एक ले लें। अब दोनों की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है 0 के इक्वल, तो दोनों 0 के इक्वल होंगी। मैंने इसको भी 0 के इक्वल रखा, इसको भी 0 के इक्वल रखा। यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो प्लस का 1 इधर आके क्या बन गया माइनस का 1। ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू आ गई -1/3। यहाँ पे मेरे पास है x + 1 = 0, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो प्लस का 1 इस साइड पे आके क्या हो गया माइनस का। तो मेरे पास x के 2 आंसर आ गए -1/3 और -1। मैंने उन दोनों को सोल्यूशन सेट में लिख लिया। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट मेथड है मेरे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, कि हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी कि सब कंप्लीटिंग स्क्वायर में सबसे पहले ये जो कांस्टेंट होता है इसको उठा के आपने इस साइड पे लेके आना होता है। ये इधर माइनस का है, इधर आके पॉजिटिव हो गया। अब इन 2 नंबर्स के ऊपर ये जो स्क्वायर का फॉर्मूला है ये हम लोगों ने इन 2 नंबर्स के ऊपर अप्लाई करना है। तो देखिए उसको कैसे अप्लाई करना है। अब a + b का स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। तो और इसमें एक और ख़ास बात जो याद रखने वाली है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जब एक्स स्क्वायर के साथ जो इसका कांस्टेंट हो वो कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए किसी न किसी वैल्यू का। इधर यहाँ पे कितना है 1, और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। अगर यहाँ पे 1 होना चाहिए, या 4 या 9 या 16 25 36 79 49 या उसके बाद 64, यानी कि ऐसा नंबर होना चाहिए कि जो कंप्लीट स्क्वायर हो। अगर वो ना हो तो पूरी इक्वेशन को उस नंबर पे, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे आ गया 2x स्क्वायर। तो अब मुझे क्या करना है, पहले मैं इस 2 को ख़त्म करूँगा कि मैं पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो फिर मेरे पास क्या बचेगी, पूरी की पूरी टर्म x स्क्वायर, और इसके साथ क्या बचेगा 1, और 1 क्या है कंप्लीट स्क्वायर। तो इस तरह से अगर आपके पास जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो वो अगर कंप्लीट स्क्वायर ना हो तो आपने पहले उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। अब इन 2 नंबर्स के ऊपर आप लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड को अप्लाई करना है कि जो x स्क्वायर है उसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे और -2 खुद से लिखेंगे। यहाँ पे प्लस हो माइनस हो वो एज इट, और 2 खुद से लिखना है। और यहाँ पे इस स्क्वायर के नीचे जो आपके पास टर्म होगी, जो नंबर होगा, वो आपने इस वाली ब्रैकेट में लिखना है। अब यहाँ पे क्या आएगा, वो हमें ये वाला डिजिट बताएगा कि यहाँ पे जो भी नंबर हो आपने उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या है मेरे पास 2, कोई भी नंबर हो आपने उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा आपने उसको इस वाली ब्रैकेट में लिखना है। तो ये बन गया a स्क्वायर -2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो अगर इक्वल की इस साइड पे देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो नंबर है वो इतना है, तो मैंने खुद से इतना ऐड किया। अब मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर एक साइड पे आप खुद से प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे भी उतना करना पड़ेगा। मैंने 1 का स्क्वायर इधर ऐड किया तो इधर भी करना पड़ेगा।
अब ये जैसे कि ये फॉर्मूला ओपन था और ये क्लोज, तो मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले को मैंने जब मैं क्लोज़ करूँगा तो मेरे पास आएगा x माइनस वन का स्क्वायर। जैसे ये इधर a था और इधर b, इन दोनों को जब क्लोज़ करेंगे तो आएगा a प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि इधर प्लस था, यहाँ पे है माइनस, तो हम लोग लिखेंगे x माइनस वन का स्क्वायर। और इस साइड पे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो कितना आ गया 900। तो यहाँ पे आके आपने दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेना होगा। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप दोनों साइडों पे जब स्क्वायर रूट लोगे तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया x माइनस वन और इधर प्लस माइनस, और जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो वो कितना आएगा 30। और एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पे अगर ऐसी टर्म आ जाए कि जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट ख़त्म ना हो, आपने यहाँ से डायरेक्ट x की वैल्यू ले लेनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास पॉइंट में वैल्यू आ जाती 29 पॉइंट समथिंग आ जाता, मतलब उसका कंप्लीट स्क्वायर जो है वो कंप्लीट स्क्वायर उसका ख़त्म ना होता। तो मैंने क्या करना था, यहाँ से डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल लेनी थी। कैसे कि मेरे पास है x माइनस वन इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ये चीज़, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट आएगी। ये माइनस का वन आप इस साइड पे ले आए, प्लस का वन प्लस माइनस, और यहाँ पे जो भी स्क्वायर रूट में होगा वो एज इट। मगर इस क्वेश्चन में इसका कंप्लीट स्क्वायर जो है वो मेरे पास आया है कितना, स्क्वायर रूट कितना आया है 30। तो जब आपका स्क्वायर रूट मुकम्मल ख़त्म हो जाए, उसका स्क्वायर रूट जो है वो एग्जिस्ट करे, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको एक दफ़ा प्लस करना है, एक दफ़ा माइनस। तो एक दफ़ा हम लोग इसको लिखेंगे x माइनस वन इज इक्वल टू प्लस का 30, फिर लिखेंगे x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 30, और यहाँ इन दोनों से x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो ये था हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करना। नेक्स्ट है मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 9x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग a की वैल्यू बोलते हैं, और जो x का कोफिशिएंट होगा -12 ये b की वैल्यू होगी, और जो कांस्टेंट होगा उसको हम लोग c की वैल्यू कहेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो आप यहाँ से वैल्यू उठाएं और इसके अंदर पुट कर दें और इसको सॉल्व करते जाएं। तो देखिए ये माइनस एज इट, b की वैल्यू कितनी है -12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 9, c की वैल्यू कितनी है -5, और 2a की वैल्यू कितनी है 9। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 12 आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर है मेरे पास -12 का स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर की वजह से ये माइनस ख़त्म हो गया, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, ये माइनस और ये माइनस प्लस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 180, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 324। 324 का स्क्वायर रूट कितना होता है 18। तो देखिए यहाँ पे भी इसका कंप्लीट स्क्वायर ख़त्म हो गया, अगर ये ख़त्म ना होता तो क्वेश्चन यहाँ पे ही ब्रेक करना है। तो आप देखिए इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट जो है वो ख़त्म हो गया, तो हम इसको एक दफ़ा प्लस करेंगे एक दफ़ा माइनस, तो एक दफ़ा लिखेंगे इसको x प्लस 18 ओवर 18, एक दफ़ा लिखेंगे x इज इक्वल टू 12 माइनस 18 ओवर 18, और यहाँ से दोनों x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे और इसको क्या करेंगे सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। जी डियर स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हमारे पास है रिड्यूसिबल इक्वेशन। ये ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें जो x की पावर है वो 2 से हायर हो या लेस हो, तो हमने उसको इस तरह से सॉल्व करना होता है कि पहले उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ से x की जो पावर है वो 4 है और यहाँ पे क्या है 2, तो मुझे x की पावर 2 को सॉल्व करना आता है, ना कि 4 है यहाँ पे। तो हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये x की पावर जो सबसे बड़ी है वो कितनी है 4, और उससे छोटी कितनी है मेरे पास 2, तो ये जो पावर छोटी होगी इसको हम लोग y के इक्वल लेट कर लेंगे, और लेट करने के बाद दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेंगे। इधर आ गया y स्क्वायर
और जब इस वाली एक्स स्क्वायर का हम लोग फिर स्क्वायर लेंगे, पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4। तो अब देखें एक्स की पावर 4 किसके इक्वल है वाई स्क्वायर के, तो इसकी जगह हम लोगों ने वाई स्क्वायर लिख दिया। -6 एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है वाई के इक्वल, उसकी जगह हम लोगों ने वाई लिख दिया, और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब देखें अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। वेरिएबल कौन सा है वाई। वेरिएबल कोई मायने नहीं रखता, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, बस आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए कि पहली एक्स स्क्वायर, उसके बाद जो है वो पहले इसकी पावर 2 फिर 1 और लास्ट पे कांस्टेंट। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसको बाई फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व किया है। तो देखिए इसका कोफिशिएंट कितने हैं 1 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा 8, और वो प्लस का 8 होगा। अब मुझे दो ऐसे डिजिट्स चाहिए कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से 8 बने, और उन दोनों को प्लस माइनस करने से, या उन दोनों के साथ दोनों माइनस लगाने से प्लस लगाने से मेरे पास माइनस का 6 बनना चाहिए। तो मुझे दो डिजिट्स मिल गए 2 और 4। 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8, मगर उन दोनों के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 4 टू दी 8, और जब उन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 4 और माइनस का 2 कितना होगा माइनस का 6। तो इन दोनों में से कॉमन ले लिया, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, और हमारे पास जो y के दो आंसर आएंगे मेरे पास, y-2 इज इक्वल टू 0, y-4 इज इक्वल टू 0। तो एक y का आंसर 2 आ गया और एक y का आंसर 4 आ गया। अब देखिए आपके पास जो क्वेश्चन था वो x की फॉर्म में था, और हमने जो y है वो लेट किया था किसके इक्वल एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो y इज इक्वल टू 2 है, y की जगह एक्स स्क्वायर पुट करेंगे। तो अब देखिए मुझे x का आंसर चाहिए ना कि एक्स स्क्वायर का। तो हम लोग इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों, ये पावर कितनी है 2, तो दोनों साइडों पे 1/2 लेंगे। इस 2 के साथ ये 2 कट गया तो x आ गया, और दिस 1/2 को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में, और प्लस माइनस। एक और एग्जांपल है रिड्यूसिबल इक्वेशन की कि x की पावर 2/5 माइनस 6x की पावर 1/5 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखें ये मेरे पास है 2/5 और ये है 1/5, ये बड़ी टर्म है और ये छोटी है, तो इस छोटी को हम लोग y के इक्वल लिखेंगे। मैंने y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/5 लिखा। दोनों साइडों पे जब स्क्वायर लेंगे तो इधर पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 ओवर 5, तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया एक्स की पावर 2/5। तो जब इक्वेशन के अंदर हम लोग पुट करेंगे एक्स की पावर 2/5 किसके इक्वल है वाई स्क्वायर के, और एक्स की पावर 1/5 किसके इक्वल है वाई के। तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8। तो ये वही इक्वेशन, ये लाजमी नहीं कि यही इक्वेशन बनेगी, ये कोई और भी इक्वेशन हो सकती है, मगर यहाँ पे इस एग्जांपल में ये वाला जो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है, ये इससे पहले हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं, और वहाँ से मेरे पास y के दो आंसर आए थे, एक 2 और एक 4। मगर यहाँ पे जो y है वो किसके इक्वल है 1/5 के इक्वल। तो इस y की ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। y किसके इक्वल था x की पावर 1/5 इज इक्वल टू 2। अब इस 5 को हम लोगों ने ख़त्म करना है, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों साइडों पे पावर 1/5 ले लेंगे। इस 5 के साथ ये 5 कट गया तो x आ गया, और इधर 2 की पावर कितनी है 5, तो 2 को जब हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 32। जी तो अब देखें इसके बाद जी, अब हम लोग बात करते हैं कि रूट क्या होता है। डियर स्टूडेंट, आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी इक्वेशन से हम लोग जो उसके आंसर निकालते हैं वो उसका रूट होता है। किसी भी इक्वेशन से जो उसके आंसर निकालते हैं वो आंसर जो होते हैं वो उस इक्वेशन के रूट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रूट्स बनते कैसे हैं। क्वेश्चन है फाइंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कि हम लोगों ने जो यूनिटी है, यूनिटी मैथमेटिक्स में 1 को बोला जाता है। 1 के हम लोगों ने 3 आंसर निकालने हैं, उसके क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो किसी भी चीज़ के क्यूब रूट फाइंड करने हो उसको x की पावर 3 इज इक्वल टू उसको लिख लो, 1 हो 8 हो, या उसके बाद यानी कि ऐसी चीज़ जिसकी पावर 3 बन रही हो मल्टीप्लाई करने से। जैसे यहाँ पे अगर मैं 8 लिखता तो 2 × 2 × 2 या 27 लिखता,
या 64 लिखता, 64 4 की पावर 3 है। तो किसी भी चीज़ के क्यूब रूट फाइंड करने हो उसको x की पावर 3 के इक्वल लिख लो। ये 1 इस साइड पे आके माइनस का हो गया, तो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखें 1 की पावर 3 मैं खुद से ले सकता हूँ, तो ये फॉर्मूला बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हम लोग क्लास 9th और 10th में पढ़ते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले को कैसे ओपन करना है, कि जो चीज़ें क्यूब के नीचे हों वो एज इट एक्स माइनस 1 पहली का स्क्वायर, इसके उल्टा यहाँ पे हम लोग साइन लिखते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे और यहाँ पे हमेशा प्लस इस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है, तो इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से इसको भी 0 को इक्वल, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक x का डायरेक्ट आंसर आ गया मेरे पास कितना 1। जब इस इक्वेशन को 0 के इक्वल रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। तो जब क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसको पुट करेंगे तो ये मेरे पास b की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। तो देखिए -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस जब इस 4 को 4 1 द 4 4 1 द 4, तो कितना आएगा मेरे पास 4 ओवर 2। 4 में से जब 1 को निकालेंगे तो कितना आएगा माइनस का 3। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट जो है वो कंप्लीट ख़त्म नहीं हुआ, मगर यहाँ से x के दो आंसर आएंगे। -1 एक दफ़ा इसमें प्लस करेंगे स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 और एक दफ़ा माइनस करेंगे। तो देखिए जब एक दफ़ा इसको प्लस किया और एक दफ़ा इसको माइनस किया, तो जब ये प्लस करेंगे तो मैथमेटिशियन इस सारी वैल्यूज़ को ओमेगा के इक्वल लिखते हैं कि ये वाला जो -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 है ये ओमेगा है, और जब हम इसको माइनस करेंगे और ये ओमेगा स्क्वायर है, तो x के 1 2 3 मेरे पास 3 आंसर आ गए किसके 1 के। तो सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे कि 1 के जो क्यूब रूट होते हैं वो होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इन्हीं रूट्स को लेके मेरे पास इक्वेशन है, कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं मेरे पास कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कि जब क्यूब रूट यूनिटी को ऐड किया जाता है तो वो हमेशा 0 ही आंसर देता है। तो देखिए हम इसको प्रूफ करते हैं कि वो किस तरह से 0 आता है। ये मेरे पास 1 एज इट प्लस ये ओमेगा की वैल्यू क्या है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 और प्लस ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। तो देखें डिनोमिनेटर दोनों का कितना है 2, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 2। तो इस 1 का डिनोमिनेटर नहीं है, तो जब एलसीएम को डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, प्लस जब डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों सेम हो तो ऊपर वाली चीज़ एज इट लिखी जाती है, प्लस ये भी ऊपर एज इट आ गया। जब इन दोनों को ओपन करेंगे तो प्लस की वजह से अंदर वाला कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो ये एज इट आ गया -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 -1 और ये माइनस स्क्वायर रूट -3, ये प्लस की टर्म और ये माइनस की दोनों कट हो गई, और ये 2 एज इट -1 और -1 कितने मेरे पास हो गए -2। इस 2 के साथ ये 2 कट गया तो कितना आ गया 0 ओवर 2। अगर ऊपर 0 हो तो सारी की सारी टर्म क्या होती है 0 के इक्वल। तो थ्योरम प्रूफ हो गया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जी डियर स्टूडेंट, इन्हीं रूट से एक और रिजल्ट आता है हमारे पास कि ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल। देखें जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये तो ओमेगा स्क्वायर है, अगर इससे बड़ी पावर लेते जाएंगे तो वो क्या होगा, वो भी हमेशा इन्हीं 3 रूट्स के अंदर ही आंसर देगा। तो जो ओमेगा क्यूब है वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो देखिए हम लोगों ने इसको प्रूफ करना है। ओमेगा की पावर कितनी है 3, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, कि बेस सेम है, जब पावर ऐड करेंगे तो फिर कितना बनेगा 3। तो ओमेगा की वैल्यू डॉट ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो हम लोग डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4। ऊपर आप लोग देख रहे हैं कि दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, जिसमें पहली भी सेम है दूसरी भी सेम है, प्लस माइनस का फ़र्क है। तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था a² - b²,
कि पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, तो इस स्क्वायर की वजह से ये माइनस ख़त्म हो गया। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ये माइनस एज इट, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल होके कितना आ गया माइनस का 3, ये माइनस और ये माइनस कट गया, 1 + 3/4। देखिए 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1। तो प्रूफ हो गया कि जो ओमेगा क्यूब है वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जो इन्हीं रूट्स के रिलेटेड हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास कि 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और होल की पावर कितनी है 8। और पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो वो कहेगा कि आप इसको इवेल्यूएट करो, किसकी वैल्यू निकालो कि क्या आएगी। देखिए मेरे पास है 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 8। तो जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं उनका जो 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस रिजल्ट्स के बारे में हमें पता है। तो इसी की हेल्प से, इसकी मदद से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मेरे पास है 1 + ओमेगा, तो अगर मुझे 1 + ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो मैं इस रिजल्ट से निकाल सकता हूँ कि अगर 1 + ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो ये ओमेगा स्क्वायर इस साइड पे आके क्या हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इन दोनों की जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट, ये दोनों सेम है तो कितने हो गए माइनस का 1 ये और माइनस का 1 ये, कितने हो गए माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर और होल की पावर 8। डियर स्टूडेंट, अब ये जो 8 है ये -2 की पावर भी है और ये ओमेगा स्क्वायर की पावर भी है। तो इस अगर ब्रैकेट में माइनस हो तो अगर और पावर क्या हो इवन नंबर हो तो ये माइनस ख़त्म हो जाती है। तो ये जो 2 है इसकी पावर भी 8 होगी और ओमेगा स्क्वायर की पावर भी 8 होगी। तो 2 को जब 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 256, और जब इसकी पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16। अब देखें हमें ओमेगा की पावर 16 के बारे में नहीं पता, हमें सिर्फ ओमेगा क्यूब के बारे में पता है। तो हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये ओमेगा क्यूब बन जाए। तो मैंने इसको क्या किया, ओमेगा की पावर 16 को ओमेगा की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा लिखा। अब ये जो 15 है इसको हम, ये मल्टीपल ऑफ 3 है कि ओमेगा की पावर 3 × 5, जब 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के इक्वल। तो 1 की पावर कितनी है 5, 1 की पावर जितनी भी हो वो 1 के इक्वल होगी। तो 1 को जब ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होगा ओमेगा। ये मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है, ओमेगा की पावर 28 प्लस ओमेगा की पावर 29 + 1। मैंने इसको इवेल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको इस तरह से सॉल्व करूँगा कि ये मेरे पास मल्टीपल ऑफ 3 बन जाए। 28 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, 27 आता है। तो मैंने इसमें से एक अलग करके लिख लिया, ओमेगा की पावर 27 × ओमेगा, और यहाँ से मैंने 2 अलग करके लिख लिए, ओमेगा की पावर 27 × ओमेगा स्क्वायर + 1 एज इट। अब ये जो ओमेगा की पावर 27 है इसको मैंने लिखा ओमेगा की पावर 3 × 9, कि जब 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 27। सेम इसको भी मैंने इसी तरह से लिखा। अब ये ओमेगा की पावर जो 3 है ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल, और 1 की पावर जो 9 है उस वो भी क्या होगी 1। तो जब 1 को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा आ गया, इसको भी जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ गया और +1। और ये रिजल्ट्स भी है कि 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। जी डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। इफ़ अ पोलिनोमियल f of x of a degree n greater than equal to 1 and is non-negative integer is divided by x minus a till no x term exists in the remainder, then f of a is the remainder। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं पोलिनोमियल की। पोलिनोमियल क्या होता है, आपके पास कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है वो बटे की फॉर्म में ना हो, डिवाइड की फॉर्म में ना हो, हम उस इक्वेशन को क्या कहते हैं पोलिनोमियल। या आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसमें किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और जो आपके उसकी पावर है वो 1 या 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो हम ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन।
तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन हो और उसको हम लोग अगर किसी नंबर पे डिवाइड करें तो वो बाकी जो नंबर्स हैं, जो रिज़ल्ट आएगा उसमें एक्स नहीं होना चाहिए। तो जो आंसर आएगा उस आंसर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। जैसे कि ये एग्जांपल है मेरे पास, क्वेश्चन है यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर, कि रिमाइंडर थ्योरम को हम लोगों ने यूज़ करते हुए रिमाइंडर निकालना है, कितना आएगा। ये मेरे पास पॉलिनोमियल जो फंक्शन दिया गया है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज़ डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। जिस पे डिवाइड करना हो उसको आप ज़ीरो के इक्वल लिख लें और यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इस पूरे फंक्शन में पुट कर दें। x का प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। -1 को आप यहाँ पे भी पुट कर दो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो देखें ये -1 का जो स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से माइनस ख़त्म हो गया, तो कितना आ गया 1। ये प्लस माइनस माइनस 3 1 द 3 प्लस 7, आंसर कितना आ गया 5। तो 5 क्या है, रिमाइंडर। किसका रिमाइंडर है, इस इक्वेशन का, अगर हम लोग इस नंबर पे इसको डिवाइड कर दें। जी डियर स्टूडेंट, लास्ट पे है मेरे पास फैक्टर थ्योरम। कि फैक्टर थ्योरम क्या है, अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, अगर आप उसमें कोई भी x का नंबर पुट कर दे और आपको आंसर 0 आ जाए, तो वो वाला जो नंबर है वो उस दी गई इक्वेशन, दी गई पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। हम लोग इसको वाजे करेंगे क्वेश्चन के साथ। पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, द पॉलिनोमियल x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ x इफ़ एंड ओनली इफ़ f ऑफ a इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे a वो वाला नंबर होगा जो हम लोगों ने उस f ऑफ x में पुट करना है। यूज़ फैक्टर थ्योरम, चेक बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x इज़ इक्वल टू दिस। ये देखिए मेरे पास एक फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। हमें चेक ये करना है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो देखें बहुत आसान मेथड है कि यहाँ से इस जिसको हम लोगों ने इसका फैक्टर शो करना है, आप इसको 0 के इक्वल रखें, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर दें। अगर आपके पास आंसर 0 आ गया तो ये वाला नंबर इस f ऑफ x का फैक्टर है। अगर 0 नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।